वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम एवरीवन। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप लोगों ने कुछ काम किया। जो अभी जिस स्टेज पे आप हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है डॉम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, पूरी पूरी आप अपनी HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें जैसे कि आपने कुछ ने किया भी है। ठीक है, तो वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप लोगों की दुआओं से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज इंशाल्लाह ताला हम अपने डॉम के जितने भी टॉपिक्स हैं मेन, उनको हम आज कवर कर लेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया था। देन मज़ीद उसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन किसी का कोई क्वेश्चन है तब तक क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने देखा था, हमने पढ़ा था, याद है आपको? आपको बताया था क्या है द डॉम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपको पता है? एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता है जी? ठीक है, अब यहाँ पर दो आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं। आपके पास एक हैज एट्रीब्यूट आ रहा है और एक आपके सारा गेट एट्रीब्यूट आ रहा है। ठीक है जी, पी एंड एच। पी एंड एच क्या मतलब जुल्फिकार भाई? पी एंड एच क्या मतलब? क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है, देन तभी फिर आप टू डू लिस्ट को सही से समझ पाएंगे। अगर आपके यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी से फिर क्या समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा जी। गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट तो आपको पता है ना एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जब आप HTML CSS अलग से लिख सकते हैं तो जावा में इसको क्यों क्यों डालना है? तो जावा में इसलिए डाला जाएगा ताकि आपको बताया था, जो आपके पास फेसबुक आपके देखते हो ग्रुप जहाँ पर आप बनते स्टूडेंट ऐड किए जाते हैं, आप ओपन करते हैं, आपके पास एक अलग मॉडल ओपन होता है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें आपने आपको दिखाया था कि क्या OLX जिस तरह से आप अपनी सेल का ऐड लगाते हैं तो आप हज़ारों लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? डॉम की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला आज की क्लास के बाद काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि ये गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट का समझना बहुत ज़रूरी है, देन तभी फिर आपको टू डू का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आप मुझे एट्रीब्यूट के बारे में बताओ, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? HTML में आपको बताया था ना एट्रीब्यूट्स के बारे में। जी, एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताया था। सर डॉम में CSS भी ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। डॉम की मदद से आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉम की मदद से आप CSS क्रिएट कर सकते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। डॉम की मदद से आप HTML में लिखे हुए कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। आप डॉम की मदद से CSS जो लगी हुई उसको आप चेंज कर सकते हैं। जुल्फिकार भाई जाने दे गुस्सा, ऐसी बातें नहीं करें। जुल्फिकार भाई ऐसी बातें नहीं करें, नहीं करें ऐसी बातें, ऐसी बातें ना करें, ऐसी बात नहीं करें तो अच्छी बात है। एट्रीब्यूट के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, एट्रीब्यूट के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे।
एसक्यूएल में आपको बताया था ना एट्रीब्यूट के बारे में। जी, साजिद तारिक ने कहा टैग को जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हम ओपनिंग टैग के अंदर जैसे टाइटल, आईडी, क्लास, एसआरसी, ठीक है, ऑन क्लिक, एक्स वाई जेड, जो भी हम ये ओपनिंग टैग के अंदर लिख रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब वो आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। गेट मीन्स के जो आपका एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपने उसको चेंज करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, या उसके साथ आपने कोई ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं ताकि कोई आपको इशू ना हो। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और क्या करते हैं हम, डॉम एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा जी, cmd कॉड, ओहो, index.html, और यहाँ पर आने के बाद हमने कहा स्क्रिप्ट का टैग, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये सब चीजें। अच्छा जी, टॉपिक है जो हमारा वो है कौन सा, एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा, अब एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास हम दो चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे क्या, गेट, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये दो चीजें हम देखेंगे। ओके हो गया, ये हम दो चीजें देखेंगे। गेट एट्रीब्यूट हम किस तरह से कर सकते हैं और किसी एट्रीब्यूट को हम सेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पर डिव बनाया हुआ है। ठीक है, और डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक आईडी है जिसका नाम है मेन, जिसका नाम क्या है मेरे पास, मेन। अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में देखना है कि भाई इस डिव को मैंने क्या आईडी दी है। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट पास किया हुआ। अब आईडी हो, क्लास हो, कुछ भी हो वो आप चेक कर सकते हैं। क्या, कुछ भी हो वो आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा आप हिंट दें मुझे कि मुझे क्या करना है। जो मेरा एलिमेंट है उसके अंदर मुझे देखना है कि अगर मैंने एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो कौन सा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईडी चेक करनी है या क्लास चेक करनी है, वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो इट्स मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को गेट करना होगा। इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, और देन फिर उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया है या नहीं दिया हुआ। तो गेट करने का जो पैटर्न है वही चीज़ है जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम स्क्रिप्ट के टैग में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा वार, ठीक है, चेक का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, आपको पता है क्यूरी सिलेक्टर का, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर डिव दे दिया। ओके हो गया। अब मैं अगर लॉग करता हूं किसको, चेक को, तो मेरे पास क्या आएगा जी, मेरे पास क्या आएगा, जी मेरे पास क्या आएगा,
मैंने ये काम किया है। कंसोल में आपको क्या लगता है क्या आएगा? चेक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और div मैंने दे दिया। जल्दी से बताएं ताकि हम चीज मैक्सिमम चीज को देख सकें। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर जैसे जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, क्वेरी सिलेक्टर का भी आपको बताया था, div का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। क्या होगा क्वेरी सिलेक्टर से? क्या होगा, div का पूरा एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने आया और हमने क्या किया, F12 की प्रेस की और यहाँ पर कंसोल में आके देखा तो ये देखिए हमारे पास div का पूरा क्या एलिमेंट आ गया। ये देखिए ऐसे ही हुआ। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर से हमें पूरा उसका एलिमेंट पता चल जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने देखना है div के अंदर कोई एट्रीब्यूट तो नहीं है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद मैंने क्या करूंगा, मैंने कहा चेक डॉट गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के अंदर मुझे जो एट्रीब्यूट मालूम करना है, जैसे कि मैंने कहा आईडी, तो ये मुझे क्या करेगा, इसको हम किसी उसके अंदर वेरिएबल में सेव करवा देते हैं वार, और मैंने यहाँ पर ताकि आसान हो जाए और मैं लॉग करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया ATT। अब ये क्या करेगा, ये चेक हमने एलिमेंट गेट कर लिया हुआ और इसके अंदर हमने कहा गेट एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट है आईडी का या नहीं। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास आ गया मेन, ये देखें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्लास का भी एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास और मैंने कहा ABC, क्लास ABC। तो अब मुझे क्या करना होगा जी, अब मुझे क्या करना होगा, एक तो मेरा नेट जी, क्या करना होगा मुझे, आईडी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास आ जाएगी। ठीक है, आईडी की जगह क्या, क्लास आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, हम इस तरह से किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है उसकी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे जो भी एक्शन हमने परफॉर्म करवाना हो वो हम एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर इसकी आईडी की वैल्यू ये है तो इसका ये काम कर दो, ठीक है, ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो फिर इफ एल्स वगैरह यूज होगा, तो हम उसको भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ताकि आप इजी समझ सकें। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। ये तो था चेक करने का। इसी तरह से आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने काम किया होगा डेफिनेट बहुत सारों ने, तो डिलीट वाला आप लोगों ने कैसे किया, कुछ ने डिलीट वाला काम किया था। ठीक है, हमने लास्ट टाइम में डिलीट वाला नहीं किया था, याद होगा आपको, आपने आपको कहा था कि आप कीजिएगा। तो आपने वो टू डू किस तरह से डिलीट किया, कोई मुझे बताएगा? आप में से कुछ ने वीडियो सेंड की थी मुझे और ऐड तो हो रहा था, ऐड करना हमने आपको बता भी दिया था, बट डिलीट करना नहीं बताया था। आपको कहा था डिलीट वाला आप खुद देखिएगा, और आप में से कुछ ने करके हमें दिखाया भी है। तो अब डिलीट के लिए आपको क्या काम करना पड़ा? जी, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, क्या हो गया भाई वकास अहमद कुरैशी, क्या हो गया भाई वकास अहमद कुरैशी, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो जुगाड़ है ना तुमने, चलो ठीक है, जो उस तरह से कर दिया, ठीक है। तो इवेंट लिस्टनर, अच्छा, उसके अलावा क्या यूज किया था ये तो बता दो। कौन सा मेथड यूज किया था आपने? आप में से कुछ ने हमें
ग्रुप में सेंड किया था कि हमने डिलीट करना देखा है। डिलीट का फंक्शन बनाकर उससे रिमूव चाइल्ड कर दिया। बस डॉट रिमूव, हम खाली डॉट रिमूव काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें बताएं कि अगर मैं खाली फंक्शन डॉट रिमूव का बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। जी, मैंने आपको पहले भी कहा था देख के करें, कहीं से भी करें, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो मैंने लाइन लिखी है ये क्यों लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे अभी जिन्होंने डिलीट वाला काम किया था उन्होंने क्या किया था, एट्रीब्यूट को सेट किया था, ठीक है, btn डॉट सेट एट्रीब्यूट, और अंदर उन्होंने क्या किया था, ऑन क्लिक और जो भी फंक्शन का नेम देना था वो फंक्शन का नेम दिया था। अगर आप कोड अपना देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वहां पर क्या किया था, बटन के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट किया था, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक काम हो रहा है ना, तो इस वजह से। चले उसके ऊपर हम आएंगे बाद में। तो हम आते हैं यहां पर, तो हम इस तरह से, ठीक है, हमें क्या करना है, सेट करना है कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू। हमें क्या करनी है, एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करना है। जैसे कि मैं यहां से इसको क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और हम ले लेते हैं, और मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेते हैं, ज़्यादा आगे क्यों जाना है, मैंने इसमें से सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देख रहे हैं आप। अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। देख रहे हैं आप, एट्रीब्यूट नहीं है ना हमारे पास, या है जी, मुझे बताएं। अब सेट करने के लिए आप सिंपल सा क्या काम करते हैं, यहां पर आप आएंगे, ठीक है, हमने वहां से हटा दिया और यहां से हमने क्या किया, इसको कहा क्या, चेक डॉट, और हमने यहां पर कह दिया सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम कॉमा, और देन यहां पर आता है आपके पास एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एट्रीब्यूट का नेम दे दिया, क्या दे दिया, क्लास, और मैंने यहां पर वैल्यू उसकी दे दी रिजवान। क्या वैल्यू दे दी मैंने उसकी, रिजवान, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास, एक क्या होगा मेरे पास, आप बताएं मुझे, एक मेरे पास क्या एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या, रिजवान, और एट्रीब्यूट नेम क्या है, क्लास हमने दे दिया, और वैल्यू उसकी रिजवान हमारे पास आ गई। यहां पर आते हैं, अभी तक आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा शो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज ना होइएगा आप, और हमने क्या कर दिया, इसको हमने कहा स्टाइल, और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने कहा डॉट रिजवान, ठीक है। चले, मैंने इसको कर दिया ABC, और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा, हम किसको टारगेट कर लेंगे, H1 को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, H1 को अब टारगेट कर लेंगे, चले उसको ही टारगेट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। हाइट हमने दे दी इसकी 200 px, विड्थ हमने दे दी इसकी 200 px, और हमने कहा बैकग्राउंड कलर वॉलेट दे दिया, चलो टमाटो दे देते हैं। ये कुछ हमने काम किया। अच्छा, ये क्लास हमने बना के रखी हुई, ये हमें क्या करनी है, किसके थ्रू सेट करनी है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू,
तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पर मैंने सेट और मैंने क्लास और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, क्लास का नेम क्या दिया था, ए बी सी। अब ये देखिएगा मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आप क्या किसी भी एलिमेंट में उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर हमने मैनुअल एक क्लास दे देते हैं डिव कोई, हमने कहा क्लास XYZ। हमने क्या किया, उसको बाय डिफॉल्ट एक क्लास दी हुई है, कौन सी, XYZ। अगर हम इसको अभी कमेंट करते हैं तो आप ये देखिएगा हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है और क्लास हमारे पास क्या आ रही है, XYZ। क्लास क्या आ रही है हमारे पास, XYZ। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसकी क्लास एक और ऐड कर दी। सेट एट्रीब्यूट मींस के वो क्या करेगा, क्लास जो भी आपने एट्रीब्यूट सेट करना है वो आप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दिए क्लास, ठीक है, ऑलरेडी क्लास एक यूज हुई है और मैंने उसकी वैल्यू दे दी ABC। तो मुझे बताएं क्या ये वाली क्लास रहेगी या इसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ जी, क्या ये वाली क्लास रहेगी या इसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ? जी जल्दी से, रिप्लेस कर देगा, मे बी नहीं, रिप्लेस कर देगा। ये देखिएगा आप रिफ्रेश किया, ये देखिए आपकी क्लास को उसने क्या किया, चेंज कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास ऐड रहे, क्या अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास जो पहले वाली थी वो भी रहे और दूसरी भी आपके पास आ जाए, ठीक है। एक तो हमने याद होगा आपको, हमने वहां पर स्टाइल देखा था, याद है शुरू में जब हमने डॉम से पहले जो हम देख रहे थे स्टाइलिंग वगैरह करना, मैनिपुलेशन करना, वहां पर आपने देखा था। अब यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, एक कीवर्ड होता है ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर हम ऐड एट्रीब्यूट MDN, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है वेब डॉक्स के लिए, जावास्क्रिप्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको मिल जाता है जो भी आपने ढूंढना चाहते हैं। और मैंने कहा ऐड एट्री Z सब चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन की होती हैं। कहाँ पर चला गया है, इंटरफेस, डॉक्यूमेंट टाइप, फॉरगेट, नॉट फिल्टर, नॉट इन, टेक्स्ट का आ गया, पैरेंट नोट, चाइल्ड नोट, नोट लिस्ट, HTML कलेक्शन, ये तमाम, ठीक है। नोट लिस्ट, ट्री, किसी को मालूम है?
पर भी इसने तमाम चीज़ें आपको दी हुई हैं, अपेंड चाइल्ड, ऐड इवन लिस्टनर, बहुत अच्छे से यहाँ पर भी बहुत, आप अगर देखें तो आपको सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गेट एट्रीब्यूट नोट्स, ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लोर किया करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लास लिस्ट पे हम आते हैं। अच्छा जी, क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी रिटर्न द CSS क्लास नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं। तो ये इसने रिमूव क्या बताया हुआ है, तीसरा किस चीज़ का इसने बताया हुआ है, टॉगल। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, टॉगल का इसने बताया हुआ माई फंक्शन और उसका कलर वगैरह दिया हुआ है। हमारा जो काम है ये तो रिमूव का है, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव का नहीं हमें काम करना है। यहाँ पर इसने क्या किया, माई स्टाइल, और यहाँ पर आने के बाद बटन ऐड माई स्टाइल, ठीक है। चलिए, क्लास, ये देखें, ये क्लास लिस्ट रिमूव, ठीक है। अगर किसी क्लास को रिमूव करना है तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, यूज द क्लास लिस्ट API टू रिमूव एंड ऐड क्लास, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्या यूज करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर क्या किया, चेक, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। ओहो, अब हमें जस्ट एक ही, क्योंकि क्लास है तो ये यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका है क्लास, ठीक है। आईडी आपको पता है एक से ज्यादा आप नहीं देते, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। XYZ और ABC आपके पास आ गया, ठीक है। तो क्योंकि हम आईडी यूनिक होती है, एक ही देते, क्लास हम मल्टीपल दे सकते हैं। मल्टीपल देने के लिए अगर हम डॉम यूज कर रहे हैं तो वो पहले वाली, अगर हम सेट एट्रीब्यूट करेंगे तो वो पहले वाली जो क्लास है उसको रिमूव कर देगा। अगर आप चाहते हैं पहले वाली क्लास भी रहे और सेकंड वाली क्लास भी आपकी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, क्लास लिस्ट, ठीक है, यूज करते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इस तरह से आप ऐड कर दोगे। अच्छा, आपके पास मल्टीपल क्लासेस है और आपने किसी स्पेसिफिक क्लास को रिमूव करना है, तो इसी तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। समझ में आया कुछ या बिल्कुल भी नहीं? अच्छा, अब ये CSS में आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई इमेज आपने ऐड करवानी है, आप इमेज ऐड करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने इमेज ऐड करनी है, आप इमेज ऐड करने के लिए क्या करेंगे, SRC के आगे उसका पाथ असाइन कर देंगे, ठीक है। तो गेट किस तरह से करते हैं हम, किसी भी एलिमेंट की के अंदर जो एट्रीब्यूट की वैल्यू उसको हम गेट किस तरह से कर सकते हैं, और सेट किस तरह से कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल क्लासेस ऑलरेडी वहां पर एक क्लास दी हुई है, आपने दूसरी उसको क्लास देनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम आते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने क्या किया हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर एक क्लास दी हुई है, कौन सी हमने क्लास दी हुई है, XYZ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, डॉट XYZ, और मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन, इसको मैंने कहा सेंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये काम नहीं करता,
मैं क्या काम करता हूँ, वार, यही काम, एट्रीब्यूट चेक डॉट क्या, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहां मैंने कहा उसको क्लास, देन कॉमा, और देन मैंने उसकी वैल्यू पास कर दी क्या, ए बी सी, क्या थी, ए बी सी, ए बी सी, और यहां मैंने कहा ए बी सी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले वाली क्लास जो थी ना, इसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, मींस के इसकी जगह इस क्लास को सेट कर देगा, क्योंकि सेट का वर्ड यूज हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई पहले वाली क्लास भी रहे, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, आप क्लास लिस्ट यूज करोगे, ठीक है। ये देखिए, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा है, अच्छा जी, एलिमेंट एक से ज्यादा है, तो करके ये ले, हमने क्या किया, और डिव एक ये हमारे पास है, और नीचे आते हैं, हमारे पास कुछ पी हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं, और पी के बाद हमारे पास एक और डिव आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिव पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्या कोई आईडी नहीं दी हुई है, यहाँ पर हम डिव के थ्रू ही कर रहे हैं। अब आपको पता है क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर मींस के पहली वाली वैल्यू को करेगा, क्या करेगा, पहली वाली। अगर मैं यहां पर कर देता हूं क्यूरी सिलेक्टर ऑल, तो ये देखें, ठीक है, आहा 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 आहा, चेक, और ये हमारे पास आ गया डिव, और ये हमारे पास आ गया सेकंड डिव, ठीक है। चेक इज नॉट, चेक वाला क्यों आ रहा है, चेक वाला क्यों आ रहा है, सेट एट्रीब्यूट इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या आईडी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने आईडी को करना है वो आप आईडी को कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल क्यूरी सिलेक्टर से क्यों नहीं, हमने इसको कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू करेगा, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट डिव चेक आ गया 38 पे, ठीक है, 38 पे एट्रीब्यूट चेक डॉट सेट एट्रीब्यूट, अच्छा जी, इसको हमने कमेंट कर दिया, ये हमारे पास आ गई कलेक्शन, ठीक है, HTML कलेक्शन हमारे पास आ गई। ओहो, आपका दोनों डिव आ गए, और इसके अंदर आपका क्लास आ रही है, क्यों,
चेक में क्यों नहीं आएगा? क्या क्यों नहीं आएगा? अच्छा जी, हम इसको var check get element by, ठीक है। हमने अगर करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर हमने क्या किया, इसको फॉर एग्जांपल हमने टारगेट कर लिया किसको, एक्स वाई, आईडी हमने दे दी इसको मेन, ठीक है। ओके हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको आपने सेट करना है, ये देखें, ठीक है। जिस आईडी को आपने करना हो उसको आप कर सकते हो, किसी स्पेशल को करना है स्पेशल को कर दिया, ठीक है। जो आप आईडी को टारगेट करोगे उस आईडी को ये क्या करेगा, क्लास दे देगा, ये देखिए, ठीक है। जिस आईडी को आपने करना है उस आईडी को ये क्या करेगा, क्लास दे देगा, ठीक है। हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को टारगेट किया, ठीक है। नीचे भी हमारे पास डिव था, नीचे वाले को नहीं किया हमने, फॉर एग्जांपल हमें नीचे वाले को करना है। हमने फॉर एग्जांपल इसकी आईडी हमने रख दी, आईडी हमने इसकी रख दी क्या, मेन था, हमने इसको कह दिया फॉर एग्जांपल हमने इसको डिव कह दिया, ये देखिए मैंने इसको कहा डिव। अब ये देखिएगा ऊपर वाले को नहीं करेगा, किसको करेगा, नीचे वाले को करेगा, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। ओके हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी आईडी को, क्लास को सेट कर, उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? जी, यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने डिव को यहां पर हमने क्या किया था, क्या कलर वगैरह दिए हुए थे। अब यहां पर हम अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने कलर क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया हुआ है, टमाटो दिया हुआ है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो क्या काम करूंगा, अभी अगर आप देखें तो हमारे पास जो कलर आ रहा है वो टमाटो कलर आ रहा है, हमें रेड कलर करना है या येलो कलर करना है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम किस तरह से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कौन बताएगा? जी, तो हम सिंपल सा आएंगे, ठीक है। स्टाइलिंग को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट स्टाइल, ठीक है। हम यूज करते हैं क्या, डॉट स्टाइल। तो हम यहां पर आए, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ है, डिव, और इसको मैंने क्या कर दिया आपको समझाने के लिए, इसको हमने क्लास भी दे दी और क्लास का नाम हमने क्या रख दिया, ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। ये आपके पास नीचे आपके पास आ गया, इसको फिल वक्त हम कमेंट कर दिया। ये डिव हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये कलर भी हमारे पास आ रहा है। अब इसका कलर फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, चेक डॉट स्टाइल, ठीक है। अब कलर करने के लिए, CSS अप्लाई करने के लिए, जिस तरह से आप CSS यूज करते हैं, CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर यूज करने के लिए बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, कलर के लिए कलर यूज करते हैं, फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज, ठीक है। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। और उसका यूज करने का जो तरीकाकार है वो पहले भी हमने देखा था, वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर आप हाइफन नहीं लगाते, इसके अंदर जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हम क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और इसका जो भी आपने कलर रखना है वो आप कलर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको क्या किया, क्या कलर देते इसका जी,
हमने कहा इक्वल, और जिस तरह से हम देते हैं, हमने यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल दे दिया रेड। क्या दे दिया? रेड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये देखें। और जो आप डॉम के साथ CSS अप्लाई करोगे वो आपके इनलाइन आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जी, समझ में आया? तो स्टाइल देने के लिए आप जो यूज करते हैं वो आप क्या करते हैं? डॉट स्टाइल, ठीक है। आप क्या करते हैं? डॉट स्टाइल। तो ये ऐसी कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्टाइल, तो ये देखिए, ठीक है। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं और इसको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा div डॉट div का जो भी स्टाइल होंगे, जो भी div के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ होगा वो मेरे पास तमाम चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे, जो भी आपने यूज़ किया होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट, हमने कोई ऐसा यूज़ नहीं किया, हमने बैकग्राउंड क्या कलर यूज़ किया हुआ है। तो नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमें शो करना चाहिए बैकग्राउंड कलर आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं इसके अंदर इनलाइन, क्या इनलाइन कलर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर तो आपने दिया हुआ है, बट यहाँ पर कलर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कलर शो नहीं कर रहा है। div डॉट स्टाइल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम, ताकि कंफ्यूज ना हो, और इसको हमने क्लास दे दी ABC, ये देखिए div डॉट, ठीक है, हम div डॉट स्टाइल, ये देखिए div इज नॉट डिफाइंड। ओहो, हम क्या है इसकी आईडी क्या दी थी हमने? मेन, ठीक है, मेन डॉट स्टाइल, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ये देखिए नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, स्टाइल, इनलाइन स्टाइल देता हूं, और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया इसको ब्लैक, ठीक है। आप ये देखिएगा, और मैं यहाँ पर आता हूँ, और आईडी हमने क्या दी हुई है उसको? मेन डॉट स्टाइल, ठीक है, एंटर किया। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? बैकग्राउंड कलर। ये देखिए, यहाँ से डॉट स्टाइल करके आप पूरी उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। आपने इसका साइज, विड्थ वगैरह इंक्रीज करनी है, आप विड्थ वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, डिस्प्ले फ्लैग जिस तरह से यूज हुआ हुआ ये देख सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम चीजें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, ये पता होना चाहिए। स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? डॉट स्टाइल, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं? डॉट स्टाइल, ठीक है। मैं
यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया, ठीक है। ये देखिए, अब रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये ऑरेंज कलर कुछ इस तरह से आ रहा है। हम आते हैं यहाँ पर मेन, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैक ऊपर है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ABC, ठीक है, ABC डॉट ABC डॉट, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि ये देखें, ठीक है। तो आप आईडी को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो कंसोल के अंदर। आपने यहाँ पर कहा मेन डॉट स्टाइल, तो यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा। जब आप सेट करोगे इसको, ठीक है, जब इसको कलर आप दे दोगे तो फिर आपके पास ये देखिएगा, आपके पास शो कर देगा कि आपका जो कलर है वो क्या है, रेड है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, और यहाँ पर इसने क्या एरर दे दिया, स्टाइल का एरर दे दिया। हमने क्या काम किया है जी, तो हमने क्या काम किया है, डिव, अच्छा यहाँ पर हमने इसको डिव रखा हुआ है, तो डिव वाला कोई भी नहीं, हमारा मेन है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मेन, तो ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ क्या, मेन डॉट स्टाइल, तो ये देखें आपके पास यहीं पे शो कर देगा बैकग्राउंड कलर। और जैसे मैंने एंटर किया, इसके आता हूँ और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर की वैल्यू भी नजर आ जाएगी। ये देखें रेड आ गई। तो ये सब चीजें, तो इस तरह से आप किसी भी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा मालूम होना चाहिए कि अगर आपने किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेक करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट एट्रीब्यूट। अगर किसी एलिमेंट में एट्रीब्यूट सेट करना हो तो सेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर उसके अंदर पहले से वो एट्रीब्यूट सेट है तो वो रिप्लेस कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाले एट्रीब्यूट की भी वैल्यू रहे और दूसरा जो आप ऐड करना चाहते हैं वो भी वैल्यू आपकी ऐड हो जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं जी, उसके लिए फिर क्या करेंगे जी, उसके लिए फिर आप क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताएं। मैं चाहता हूं पहले वाली भी जो वैल्यू है वो रहे, ठीक है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर फिर आप क्या कहते हैं, एक ही वैल्यू पास कर रहे होते हैं, जो क्लास का नेम आपने देना है वो आप दोगे। समझ में आया? इसी तरह से आप क्लास, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव भी आप यूज कर सकते हैं। रिमूव के लिए अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो उसको रिमूव करने के लिए आप रिमूव कर सकते हैं। अब ये काम कहाँ पर हम कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, ये काम अक्सर हम वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास दिल बना हुआ आ रहा होता है, फिल अनफिल का। आप वहाँ पर दूसरी तरह से भी काम कर सकते हैं और इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि अगर किसी ने क्लिक किया है, उस क्लिक करने पे इसके अंदर ये वाली वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। आपने सेट एट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, आपके पास कोई शेप है और आप चाहते हैं क्लिक करने पे इसका क्या हो, कलर चेंज हो जाए, ठीक है। क्लिक करने पे इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये सब काम करेंगे हम। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दें, देन फिर हम आगे की तरफ मूव हों जी। जी, क्लियर, अच्छा जी। अब हम इसको करते हैं क्या, डिलीट कर देते हैं फॉर एग्जांपल,
इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कंट्रोल एक्स किया और इसको हमने कुछ यूं ले लिया। ये हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है, ये देख लें आप, ठीक है। क्या HTML का हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है। इंसर्ट एलिमेंट, अच्छा जी। अब लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप बुक को आप देखें तो आपको आइडिया होगा। ओह, मेन कर दिया मैंने, बुक 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 बुक, ये आ गई आपकी, ठीक है। ये आपका ये देखें सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर सब चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये जब आप देखेंगे बुक, आप पढ़ेंगे या W3 स्कूल को देखेंगे तो देन फिर ही आपको बात समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपके सारा द डॉम एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू, ठीक है। आप किसी भी एट्रीब्यूट यहाँ पर वो देखें, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये सब आपको पता है। पी डॉट उसका चाइल्ड नोड मालूम कर लिया। अब इसी तरह से क्या किया उसने, एलिमेंट बाय आईडी P1 और उसके क्या कर किए, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा, लिस्ट आपके साथ आ गई, लिस्ट जिस तरह से हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये सब आपके लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, चेंज कलर, ये आप करोगे तो आपको ये वही तमाम चीजें जो आपको हमने बताई हैं, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट आपने देखा था, क्रिएट एलिमेंट का सेट एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया। सेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पर इसने देखे बॉर्डर और उसका 1px किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर उसने तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इन द लास्ट चैप्टर लर्न एड an attribute element that already part of the web page using attribute you can something with an element that you have create but have your place, ठीक है। तो ये आप किस तरह से एलिमेंट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हमने ये क्रिएट टेक्स्ट नोड भी देखा था और अपेंड चाइल्ड भी आपने देखा था। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, अच्छा जी, इंसर्ट बी फॉर, ठीक है। अच्छा जी, रिमूव चाइल्ड, ये रिमूव का आपके साथ आ गया। बस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अभी जो चीजें आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये आपने सही से समझ ली तो देन आपको इट्स मीन्स के डॉम पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा था, ठीक है, क्या देखा था जी, अभी तक हमने डॉम में क्या देख लिया जी, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना और उसको चेंज करना हमने देख लिया है। ऐसे ही है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना और उसको चेंज करना हमने देख लिया, ठीक है। वो एलिमेंट H1 और H1 के अंदर जो भी वैल्यू उसको हम चेंज कर सकते हैं। H1 को P करना है, P कर सकते हैं। P के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेस करना और चेंज करना हमने देख लिया। अब क्रिएट और ऐड करना, ठीक है। ये चार चीज़ें डोम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस करना, चेंज करना, क्रिएट करना और ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, रिफ्रेश किया तो कुछ हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। टॉपिक्स एट्रीब्यूट्स के आगे और गेट एट्रीब्यूट देखा और अब हमने क्या करना है, इंसर्ट एलिमेंट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बताया था कि हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे क्या करना है, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बटन शो करवाना है, ठीक है। कहीं पे भी, अभी मैं कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, हमें कहीं पर भी क्या करना है, बटन शो करवाना है। एक बटन बनाना है हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से। हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो उसके लिए लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था हम क्या यूज करते हैं जी, क्या यूज करेंगे, वार, हमने कहा btn इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट
और यहाँ पर हमने कह दिया एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हमने इसको बता दिया कि हमें क्या करना है, बटन। ठीक है, अब ये बटन आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको लॉक करूं तो मेरे पास ये बटन आप देख सकते हैं, आ गया बटन। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एक काम किया था, ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक काम किया था कि हमने बटन के अंदर क्या किया था, वैल्यू को ऐड किया था। फॉर एग्जांपल जैसे एडिट हमने लिखा था, डिलीट लिखा था। हमने क्या लिखा था, एडिट और डिलीट लिखा था। ठीक है, हमने क्या लिखा था, एडिट और डिलीट लिखा था, याद है कि नहीं? तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमने क्या किया था, टेक्स्ट नोट का यूज किया था। ठीक है, हमने टेक्स्ट लिखने के लिए क्या काम किया था, टेक्स्ट नोट का यूज किया था, याद है? आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, लगता है कि आपके फेल हो गया है। टेक्स्ट कंटेंट, ओके। अच्छा जी, अब हम जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं, लास्ट जो हमने काम किया था, क्या काम किया था, काम पे डोम क्लास 2, और अगर मैं ये देखें, क्या काम किया हुआ हमने यहां पर, अगर आप ये देखें बटन, और यहां पर हमने क्या किया था, क्रिएट टेक्स्ट नोट, ऐसे ही है। हमने क्या काम किया था, क्रिएट टेक्स्ट नोट। ठीक है, अच्छा जी, हम यहां पर आते हैं। तो हम यहां पर आने के बाद फॉर एग्जांपल हमने कहा वार, और हमने कहा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब अगर आप कंसोल करते हैं तो यहां पर खाली अभी बटन आएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा जी, अगर आपको वैल्यू डालनी है, अगर आपको वैल्यू इसके अंदर डालनी है तो आप क्या काम करेंगे, जी? तो हमने देखा था कि हमने क्या काम किया था कि हमने यहां पर यूज किया था अपेंड चाइल्ड को। ठीक है, अपेंड चाइल्ड मींस कि किसी एलिमेंट के अंदर कोई आपने चीज को ऐड करना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, अपेंड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर किया btn डॉट, ठीक है, और btn के अंदर मैंने क्या किया, अपेंड। ठीक है, अपेंड। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अपेंड भी होता है और अपेंड चाइल्ड भी होता है, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया इसको, क्या, टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं btn के अंदर, तो रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये देखें वैल्यू आ गई, ऐसे ही है। जी, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसका आसान हल क्या है, इससे आसान हम क्या काम कर सकते हैं, इससे आसान क्या काम कर सकते हैं मुझे बताओ। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी कोड को कॉपी करता हूँ, एक और बटन बना लेता हूँ, और आसान हल क्या है हमारे पास कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं, बताओ जी। ये मेरे पास आ रहा है बटन, और मुझे एक और बटन क्रिएट करना है। जी, और उसके अंदर मुझे जो वैल्यू लिखनी है, उसके अंदर जो मुझे वैल्यू लिखनी है वो मुझे फॉर एग्जांपल लिखना है वर्ड। ठीक है, हमें क्या लिखना है, जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो हमें लिखनी है वर्ड। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, जी?
जी जल्दी से बताएं।
सॉरी यार, कोई आ गया था तो इस वजह से ज़रा। तो हम कहाँ पर थे, कोई बताएगा हमें क्या करने लगे थे हम? अच्छा, बटन का आपको बोला था कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट के थ्रू हमने टेक्स्ट ऐड किया था। इसके अलावा हमारे पास दूसरा वे क्या है कि हम किस तरह से बटन के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। बटन हमने बना लिया, अगर हम कंसोल करते हैं तो यहाँ पर एक और हमने बटन बना लिया जिसके अंदर हमने इसको लॉग करते हैं और लॉग के अंदर हमने कह दिया btn1। ठीक है, ये देखें। अब इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है। इसके अंदर हमने क्या, वैल्यू, बटन के अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो किस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं हमने इसके अंदर टेक्स्ट किस तरह से हम लिख सकते हैं? जी, हम इसके अंदर टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं? लास्ट टाइम आपको हमने किया था, ऊपर वाला पैटर्न किया था, क्रिएट टेक्स्ट नोट। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, अब काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो चीज़ आपको बताने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको जो काम आपने किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा ताकि आपको मजीद इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको याद होगा कि हम लास्ट टाइम आपको बताया था किसी भी बटन की हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मैंने क्या किया, बटन, ठीक है, बटन के ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ऑन क्लिक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इस बटन की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ ना। मुझे आपको अगर मैं बोलूं कि भाई इस बटन की वैल्यू को चेंज करना है, मैं अगर बोलूं बटन आपको, इस बटन की वैल्यू को जो आपके पास ऑन क्लिक है, इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या करेंगे चेंज करने के लिए? btn डॉट टेक्स्ट कॉर्नर इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आते हैं। अच्छा, इसको पहले तो गेट करना पड़ेगा ना, इसको तो पहले हमें गेट करना पड़ेगा। इसको हमें या तो हम देंगे आईडी, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने दे दी क्या, var btn, हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह दिया क्लिक btn क्लिक फॉर एग्जांपल, और हमने यहाँ पर कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के बाद हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इसको btn3, ऐसे ही है। अच्छा, और आगे हमने इसको क्या कह दिया जी, आगे क्या कह देंगे, डॉट जी, इनर टेक्स्ट इक्वल है किसके, रिजवान के। तो यहां पर हम आते हैं, तो ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं तो यहां पर आपके पास ये देखिए ऑन क्लिक आ रहा है, और हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हम किसी भी बटन के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या HTML के अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा btn1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहां पर कह दिया इसको वर्ड। ठीक है, अगर हम यहां पर आए, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए, एक आपके पास आता था क्रिएट टेक्स्ट नोट और दूसरा आपके पास इस तरह से आपके पास आ रहा है। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने देखना है कहां पर क्या डिफरेंट है। जब आप काम करेंगे थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आएगा क्या कहां पर ये चीज का डिफरेंट आपके पास आता है। ठीक है, देख रहे हो आप। अच्छा,
इसी तरह से हम एलिमेंट के अंदर भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसी तरह से हम कोई एलिमेंट चाहें तो लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ये वाला काम कर रहे थे, अपेंड चाइल्ड वाला काम कर रहे थे, तो मैं बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कहा ब्लैक बैक टिक और मैंने यहां पर कह दिया क्या पी, ठीक है, देख रहे आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, तो हमने इसको क्या कहा, इनर HTML, तो अंदर की HTML को वो क्या करेगा, चेंज, जो भी आपने चेंज करना है। जी क्लियर हुआ कुछ? जी समझ में आया कुछ? तो चीजों को आप देखा करें ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी, सब चीजें हमने खत्म कर दी, ठीक है। हमने क्या किया, सब चीजें हमने खत्म कर दी, और यहां पर आने के बाद हमने क्या किया, btn डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू है, हमने कह दिया क्लिक मी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हमने ये बटन को हटा दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास बटन शो नहीं कर रहा, हमारे पास यहाँ पर बटन शो नहीं कर रहा। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी स्क्रीन में बटन शो करवाना है। बटन तो हमने बना लिया है, वो हमारे पास यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर शो भी हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें कंसोल, बट यहाँ पर डॉम पे नहीं हमारे पास आ रहा है। हमारे पास कहाँ, डॉम में नहीं आ रहा। अब हम क्या काम करें, डॉम में ऐड करने के लिए हम क्या काम करें, हमें ये बटन डॉम में ऐड करना है, तो क्या काम करें, जी। तो जहां पर आपको बटन ऐड करना है, आप वहां पर क्या करते हो, उसको गेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया, मेन को टारगेट कर लिया, ठीक है। हमने कहा var शो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर हमने क्या दे दिया इसको, मेन, ठीक है। अगर आप यहां देखो तो आपका इसके आ रहा है मेन, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बटन क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने सिंपल सा क्या काम करूंगा जी, शो डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अच्छा जी, अपेंड चाइल्ड, और हमने यहां पर क्या कर दिया, इसको btn कर दिया। अच्छा जी, अब यहां पर अगर आप देखें तो आपका इस बटन कहां पर आया, यहां पर देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, उसको मेन अपेंड चाइल्ड। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, मेन को, ठीक है, सही है, किसका चाइल्ड, इसका चाइल्ड। अगर आप ये देखें तो हमने इसको कहा अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अगर हम यहां पर आए तो आप देख सकते हैं, क्या मैंने गलत कर दिया, ओके, तो रिफ्रेश किया, सेट हो गया। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, और बॉडी के मैंने क्या कह दिया इसको, क्या, चिल्ड्रन, ठीक है। एंटर क्लिक किया। अब यहां पर अगर आप देखें तो H1 आपके पास आ रहा है, आपके पास P, ये div आपके पास आ गया। अब यहां पर अगर आप देखो तो div के अंदर आपके पास ये पूरा उसने आपको बताया हुआ, इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, टेक्स्ट चाइल्ड नोड आपके पास आ गया, टेक्स्ट H1, टेक्स्ट P और टेक्स्ट, मींस के इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं,
ठीक है, H1 टेक्स्ट P टेक्स्ट और ये आपके पास आ गया। देख रहे हैं आप, हमारा जो बटन ऐड हुआ है वो कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है? अगर आप यहां पर देखें तो हमारा बटन जो ऐड हुआ है ये H1 आपके पास आ गया, P डिव के अंदर और लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, हमारे पास कहां पर ऐड हुआ है? लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके डिव के अंदर आपका टेक्स्ट का पहला आ गया नोट, टेक्स्ट के बाद H1 आ गया, H1 के बाद फिर टेक्स्ट आ गया, फिर आपके पास P आ गया, फिर आपके टेक्स्ट आ गया और फिर आपके पास आ गया बटन। अगर मैं इसको कर देता हूं मेन, और मैं यहां पर आने के बाद बॉर्डर 1px सॉलिड और मैंने कर दिया इसको रेड, ये देखिए। अच्छा जी, हमने इसकी हाइट कम दी हुई है, हाइट हम इसकी अगर मैं .abc, अच्छा जी, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं सबको। और अगर हम देखें तो हमने इसको abc क्लास दी हुई है। ओके, हम यहाँ पर आते हैं, हमने कहा बॉर्डर 1px सॉलिड और हमने कह दिया इसको रेड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कहां पर आया? इस डिव के अंदर आपके पास आया। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास आया। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास एक होता है, जिस तरह से अपेंड चाइल्ड है इसी तरह से आपके पास होता है अपेंड। ठीक है, क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड पैरा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से आप अगर आप चाहते हैं ये शुरू में आपके पास आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? शुरू में आपके पास आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो? आफ्टर बिफोर भी आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास आफ्टर बिफोर भी होता है, वो आपके पास नोट का होता है। ये सब काम नोट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको अभी फिल वक्त अपेंड है, इसी तरह से प्रीपेंड में कर देता हूं। हमारे पास एक होता है प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या होता है? एड स्टार्ट मींस कि आपके नोट ये ऊपर आपके पास आएगा, ये देखें। ठीक है, प्रीपेंड क्या होगा? आपके स्टार्ट में आपके पास आएगा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमारे पास होता है बिफोर। अब यहां पर अगर आप देखिएगा बिफोर, तो ये देखें डिव से पहले, और अगर डिव के बाद आपने करना है तो आपने क्या कर दिया इसको आफ्टर, ये देखें। ठीक है, तो ये आपके पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी आपने एलिमेंट ऐड करना है वहां पर आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट आपके पास ऐड हो गया, जैसे क्लिक मी, मुझे क्या करना है, इसकी कोई वैल्यू शो करवानी है या फंक्शन मुझे शो करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वो फंक्शन बनाया हुआ है, मैं यहां पर आता हूं और मैंने क्या किया, फंक्शन abc, ठीक है, राउंड ब्रैकेट लॉग, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब ये फंक्शन मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए मैं क्या काम करूंगा? ऐड करने के लिए मैं क्या काम करूंगा जी? मैं यहां पर अगर आता हूं btn, और मैंने क्या किया यहां पर log btn, और मैं कंसोल करता हूं तो ये मेरे पास क्या btn आ रहा है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करना है, यहां पर एट्रीब्यूट सेट करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहां पर मैंने क्या कह दिया, ऑन। ठीक है, आपका स्ट्रिंग में आएगा ऑन क्लिक कॉमा, और मैंने कहा abc। अच्छा, ये भी स्ट्रिंग में आपके पास आएगा, फंक्शन का नेम भी। ठीक है, ये आप देखें।                                                                                                            '
अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक इश्यू आपके पास आ गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, इशू ये आया था कि हमारे पास कंसोल शो करवाने के लिए हमें इसको एक वेरिएबल में क्या सेट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको कंसोल करके देख सकें कि हमारे पास वेरिएबल में क्या आया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो अब यहां पर आप कुछ भी काम करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या किया, इन सबको डिलीट किया। अगेन हम आते हैं, ठीक है, हम अगेन आते हैं और मुझे सारा काम क्या करना है, अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, var h1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे मैंने कह दिया h1। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आया, मैंने कहा h1 डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो डॉम। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं लॉग करूं तो ये h1 मेरे पास यहां पर तो शो हो रहा है। अगर आप ये देखें, अब मुझे ये डॉम में शो करवाना है, तो डॉम में शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा जी, मुझे क्या करना है, इसको डॉम में शो करवाना है। तो मैंने कहा बॉडी डॉट अपेंड। अब मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दिया, अगर आप देखें तो जी क्या मिस्टेक हुई है, जी जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं क्या मिस्टेक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पता चल जाएगा। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें। जी जी बताएं क्या मिस्टेक की हमने। अगर h1 यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आ रहा है, बट हमें क्या करना है, इसको बॉडी के अंदर शो करवाना है। तो क्या काम करें जी, क्या हम इसको जैसे कि पहले हमने काम किया था अभी वो काम कर सकते हैं जी। जो पहले हमने काम किया था, हमने क्या काम किया था, इसको जहां पर हम शो करवाना चाहते थे वो हम शो करवाते थे। अच्छा, अब यहां पर हमने कहीं पर इसको क्या, जहां पर शो करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा वार शो, ठीक है, अभी हमने किया, आपको बताया था डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय हमने टैग नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दे दें क्या,
बॉडी का। अदरवाइज हम यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, शो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये देखो अपेंड का आपके पास ऑप्शन आ जाना चाहिए, बट नहीं आया तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्या काम करेंगे जी, अगर हम यहाँ पर करते हैं आफ्टर, देखते हैं क्या होता है, क्यों नहीं आया आफ्टर। और यहाँ पर हमने कह दिया H1 शो, इसको अंदर क्यूरी सिलेक्टर काम कर जाएगा, क्यूरी सिलेक्टर। और यहाँ पर ये आ गया आपके हेलो डॉम, ये देखिए। अब पूरे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप बटन आपको ऐड करना है, आप बटन ऐड करवा सकते हैं। मैंने कहा var btn को मैंने कहा document डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने कह दिया इसको बटन। ठीक है, बटन को मैंने क्या कह दिया, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू है क्लिक मी। ठीक है, लॉग। ठीक है, btn। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। चलिए अच्छा, इसको हम अलग ही कर देते हैं बटन। और यहाँ पर हमने क्या किया, btn डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है क्लिक मी। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब क्लिक मी के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया, हमने कहा क्लिक मी, और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया। एट्रीब्यूट पास करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, एट्रीब्यूट पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बना लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन एक बना लिया, फंक्शन टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो भी काम करवाना है वो हम करवा सकते हैं। हमने कहा अलर्ट काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये सब काम हम किससे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बटन ऐड तो करवा दिया, बट बटन की वैल्यू भी तो देनी है हमें। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कहा var एट्रीब्यूट वैल्यू का एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमने उसको कहा क्या, btn डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर हमने कहा दिया उसको ऑन क्लिक कॉमा, और यहाँ पर हमने क्या कह दिया इसको, क्या है फंक्शन का नेम टेस्टिंग। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये वैल्यू उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, बट बटन हमारे पास शो नहीं हुआ। बटन हमारे पास शो नहीं हुआ। बटन हमें शो करवाना है तो हमें क्या करना होगा, बटन अगर हमें शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं। तो अगर इसकी आईडी है तो हम आईडी के थ्रू कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें एलिमेंट के अंदर, तो एलिमेंट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, ओहो, बॉडी के बाद हमारे पास आ रहा है, हमें बॉडी से पहले। ठीक है, आफ्टर 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 आफ्टर, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं एपेंड। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसको हम प्रीपेंड कर देते हैं, तो ये देखें आप। ठीक है, देख रहे हो आप, सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एपेंड चाइल्ड, ये देखें। ठीक है, ये देखें, तो लास्ट में आपके पास होगा। ठीक है, मैंने एपेंड करता हूँ देन तब भी ये देखें, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पहले के लिए हम उसको कर देते हैं प्रीपेंड। ठीक है, तो वो आपके पास पहले ऐड होगा। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, बटन को भी ऐड करवाना है।
तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया शो डॉट, और मैंने यहां पर क्या कर दिया प्री पेंड, और यहां पर मैंने दे दिया btn। ठीक है, ये देखिए, इसको हम दे देते हैं अपेंड, तो ये बाद में आपके साथ आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए सारा काम आपका किससे हुआ, जावास्क्रिप्ट से हुआ है। क्लियर, समझ में आया आपको? ऐड इवेंट लिस्टनर भी आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि काम किस तरह से होता है। ठीक है, आपने देखा कि आप एलिमेंट को किस तरह से एडिट कर सकते हो, किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, किसी एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो और किस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑन क्लिक सेट एट्रीब्यूट, ये देखिए अब इसके साथ आप पूरा काम कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने यहां पर क्लिक करने पे बॉडी का कलर चेंज करवाना है, आप बॉडी का कलर चेंज करवा सकते हो। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, वार चेंज, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहां पर आपने कह दिया इसको बॉडी। ओके, बॉडी देने के बाद आप यहां पर आते हैं, आपने कहा चेंज डॉट स्टाइल। ठीक है, डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल है रेड के। अब यहाँ पर आपने कोई डिव सेट करवाना है, आप डिव आपने फॉर एग्जांपल एक CSS दी हुई है, मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर, और हमने क्या किया, एक हमने कहा डॉट ए, हम कुछ भी दे देते हैं, स्टाइल का टैग नहीं बनाया हुआ हमने, पेज अप। ठीक है, हमने कहा स्टाइल, ध्यान से आप देखिएगा स्टाइल, और हमने कहा डॉट ABC, और यहाँ पे हमने कह दिया विड्थ क्या 200 px, हाइट हमने कह दी इसकी 200 px। ठीक है, बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड। ठीक है, अच्छा ये हमने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या एक बॉक्स क्रिएट हो जाए, कहाँ मेरे पास क्या हो, एक बॉक्स क्रिएट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद CSS दी हुई है। ठीक है, CSS के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसको हम किस तरह से गेट करेंगे, अब कोड बहुत आगे पीछे हुआ है, समझिएगा आप, ताकि आपको इस चीज़ें समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर ठीक है क्यूरी सिलेक्टर आपने पकड़ लिया। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपने काम किया था इसी तरह से नीचे आप आओगे, और आपने सिंपल सा मैंने यहां पर कहा क्या, वार। ठीक है, न्यू। ठीक है, और मैंने यहां पर कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, न्यू का कीवर्ड नहीं यूज होगा, हमने न्यू 1 कर दिया, क्रिएट एलिमेंट, और यहां पर हमने इसको कह दिया क्या, डिव। ठीक है, डिव आ गया आपका, और मैंने यहां पर इसकी क्या कर दिया, न्यू
वन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या कर दिया इसको क्लास कॉमा और यहां पर मैंने क्या दे दी ए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कहां पर शो करवाना है, अब वो बात आ जाती है। तो हमने क्या कहा, चेंज डॉट अपेंड, ठीक है, और हमने इसको कह दिया न्यू वन। तो ये देखिएगा, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लिक भी किया तो ये डिव आ गया। और ये काम ऊपर क्या दिया था हमने, ए ही दिया था, ए बी सी दिए थे ना, ए बी सी, ठीक है। तो रिफ्रेश किया, ये देखें आ गया, ये देखें। अब इसके ऊपर आपने फ्लेक्स वगैरह लगा के रखी हुई है, वही तमाम चीजें जो हम आपको कितने टाइम से हम आपको कहते आए हैं, क्लासरूम में आए, ये देखें, ठीक है। आपने क्या किया, इतना तो आपको हमने कहा था कि आपको आप पता होना चाहिए। अच्छा, आईडी मुझे यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपना क्लासरूम मुझे ओपन मिल जाएगा एक्सेस। तो ये देखें आपके पास ये आइकन आया, ठीक है, आपके साथ आ रहा है ये, मैं होम पे आ जाता हूँ ताकि ये आपके पास आइकन आया, आइकन पे आपने क्लिक किया, आपके पास दो ऑप्शन आपके पास शो हो जाए। आप करें क्रिएट क्लास तो आपके पास पूरा फॉर्म शो हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब आप जितना क्लिक करेंगे आपके पास क्या, आपके पास ये देखें, देख रहे हैं आप कितने डिव क्रिएट हो गए जितने आप क्लिक करते रहेंगे। अब फेसबुक की पोस्ट आपने बनानी है, आप फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो आप फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। अब काम बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए, बहुत आसान कर दिया ताकि आप इजी से कर सके। सेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, अपेंड क्या काम करता है, प्रीपेंड क्या काम करता है, आफ्टर क्या काम करता है, बिफोर क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जी क्लियर है? लगता है कि आपकी दिमाग की बत्ती बंद हो गई चुकी है जी। मुझे बता दें अगर आपको क्लियर है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चले देखते हैं क्या बनाकर आप हमें सेंड करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो हम देखते हैं कि आप हमें क्या बनाकर सेंड करते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास फाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।